नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। और इसी क्रम में आज हम जो है करौली जिले से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और एक चीज एक और भी बता दूं आपकी कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपको इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज और वीडियो क्लासेस जो हैं हमारे इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं। प्लेलिस्ट वाइज आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ भी भेज सकते हैं। चलिए बिना कोई टाइम को जाया करे जो है शुरू कर रहे हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपके लिए है, गंभीर नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंभीर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 110 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, करौली के किस शासक को मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया था? करौली के किस शासक को मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख जो है वो बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी गणेश पाल को। अगला प्रश्न है आपके, करौली अर्जुन पाल के द्वारा बसाया गया था, वे किस वंश के शासक थे? तो करौली को किसने बसाया था भाई? आपके अर्जुन पाल ने। अब यहां पर यह पूछा गया कि वो किस वंश के शासक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द यादव वंश के। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने गोपाल पाल को माही भरातीव का खिताब दिया था? किस मुगल शासक ने गोपाल पाल को माही भरातीव का खिताब दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न है, करौली के किस शासक को अकबर ने नगाड़ा भेंट किया था? करौली के किस शासक को अकबर ने नगाड़ा भेंट किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गोपाल पाल। अगला प्रश्न है, अर्जुन पाल ने किस मुस्लिम सेनापति को पराजित कर मंडरायल पर अधिकार किया था? अर्जुन पाल ने किस मुस्लिम सेनापति को पराजित कर मंडरायल पर अधिकार किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मियां मक्खन को। अगला प्रश्न है, किस जिले को डांग की रानी के उपनाम से जाना जाता है? किस जिले को डांग की रानी के उपनाम से जाना जाता है? करौली को जो है डांग की रानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विजयगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयपाल ने करवाया था। विजयगढ़ मंदिर का जो निर्माण है वो आपके विजयपाल के द्वारा करवाया था। ये विजय से आप पॉइंट या इनको मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, करौली रियासत के शासक स्वयं को किस वंश का मानते थे? करौली रियासत के शासक स्वयं को किस वंश का मानते थे? चंद्रवंशी शासक। अगला, करौली का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। करौली का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो करौली का भीष्म पितामह जो है वो आपके मदन पाल को माना जाता है। करौली का भीष्म पितामह को मदन पाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निंदर बांध किस जिले में स्थित है? निंदर बांध किस जिले में स्थित है? तो निंदर बांध आपके करौली जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? आपके निंदर बांध करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके, केला देवी मूर्ति की कितनी भुजाएं हैं? केला देवी मूर्ति की कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। मुस्लिम आधिपत्य के बाद तिमनगढ़ का नाम क्या रखा गया? मुस्लिम आधिपत्य के बाद तिमनगढ़ का नाम क्या रखा गया था? इस्लामाबाद रखा गया था। अगला प्रश्न है, संत परमानंद का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? संत परमानंद का समाधि स्थल जो है वो आपके कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके महवा में स्थित है। संत परमानंद का समाधि स्थल महवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण त्रिभुवन पाल ने करवाया था। तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण त्रिभुवन पाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शिवरात्रि पशु मेला कब लगता है? शिवरात्रि पशु मेला जो है वो आपके कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन जो है शिवरात्रि पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है, कबीर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? कबीर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? तो कबीर शाह की दरगाह आपके करौली में स्थित है। अगला प्रश्न है, केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? तो केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोहरा की छतरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोहरा की छतरी जो है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित है? आपके कालीसील नदी के किनारे स्थित है। बोहरा की छतरी कालीसील नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, करौली में सर्वहितकारी पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी? करौली में सर्वहितकारी पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो करौली में सर्वहितकारी पुस्तकालय की जो स्थापना है वो आपके मदन पाल ने की थी। अगला प्रश्न है, हिंडौन सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंडौन सिटी जो है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? स्लेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है हिंडौन सिटी। अगला प्रश्न है, करौली में आयोजित होने वाला लक्खी मेला कब भरता है? करौली में आयोजित होने वाला लक्खी मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन करौली में जो है आपके लक्खी मेला भरता है। अगला प्रश्न है, तेल कुआं कहां पर स्थित है? तेल का कुआं कहां पर स्थित है? तो तेल का कुआं तिमनगढ़ में स्थित है। कहां पर? तिमनगढ़ में स्थित है तेल का कुआं। अगला प्रश्न है, कालीसील नदी का उद्गम कहां से है? कालीसील नदी का उद्गम कहां पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सपोटरा में। कहां पर? सपोटरा में।
अगला प्रश्न है चूली देह परियोजना किस नदी पर स्थित है? चूली देह परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा द भद्रावती नदी पर। अगला प्रश्न है हर सुख विलास उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हर सुख विलास उद्यान जो है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद वन के लिए। अगला प्रश्न है पांचना बांध का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? पांचना बांध का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? द अमेरिका की सहायता से। अगला प्रश्न है केला देवी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? केला देवी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। करौली का प्राचीन नाम क्या था? अच्छा प्रश्न है। अब ये करौली का प्राचीन नाम क्या है? हम करौली के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब इसका प्राचीन नाम भी जान लीजिए, द गोपाल पाल। करौली का प्राचीन नाम क्या था? गोपाल पाल था। अगला प्रश्न है केला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो केला देवी मंदिर का निर्माण द गोपाल सिंह ने करवाया था। करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? कौन थे? सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष त्रिलोक चंद माथुर थे। कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर। राजस्थान में सबसे कम मुर्गी पालन किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे कम मुर्गी पालन किस जिले में होता है? करौली जिले में। अच्छा प्रश्न अब आगे वाला भी है आपके लिए। लांगुरिया गीत किस जाति द्वारा गाया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। लांगुरिया गीत किस जाति द्वारा गाया जाता है? मीणा जाति द्वारा गाया जाता है लांगुरिया गीत। अगला प्रश्न है राजस्थान में साक्षरता का पहला सर्वोच्च सम्मान किससे प्रदान किया गया? राजस्थान में साक्षरता का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया था? ब कमलाबाई को। करौली राजवंश के आराध्य देव कौन है? करौली राजवंश के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? ब मदन मोहन जी। अगला प्रश्न है मदन मोहन जी हो चुका आपके करौली राजवंश के आराध्य देव। अगला है मंडरायल का किला किस नदी के किनारे स्थित है? मंडरायल का जो किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब चंबल नदी के किनारे स्थित है मंडरायल का किला। अगला प्रश्न है नटनी की छतरी कहां पर स्थित है? तो नटनी की जो छतरी है वो आपके तिमनगढ़ दुर्ग में स्थित है नटनी की छतरी। अगला प्रश्न है तिमनगढ़ दुर्ग की श्रेणी है? तो तिमनगढ़ दुर्ग की जो श्रेणी है वो आपकी ब गिरि दुर्ग की श्रेणी है। अगला है मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? मदन मोहन जी का मंदिर जो है वो आपके किस संप्रदाय से संबंधित है? द माधवी गौड़ीय संप्रदाय से। माधवी गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है यादव वंश की कुल देवी कौन सी है? तो यादव वंश की कुल देवी आपके ब केला देवी है। कौन? केला देवी। केला देवी का मेला कब भरता है? तो केला देवी का जो मेला है वो ब चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन केला देवी का मेला भरता है। अगला प्रश्न है करौली का प्रसिद्ध संगीत कौन सा है? करौली का प्रसिद्ध संगीत जो है वो आपके कौन सा है? तो करौली का प्रसिद्ध संगीत द टुम्मा है। कौन सा है? टुम्मा जो है वो आपके करौली का प्रसिद्ध संगीत है। बहुत शानदार प्रश्न है ये टुम्मा। करौली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो करौली शहर आपके भद्रावती नदी के किनारे स्थित है करौली शहर। अगला प्रश्न है करौली जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो करौली जिला का क्षेत्रफल आपके 5524 वर्ग किलोमीटर है करौली जिले का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है गीली होली कहां की प्रसिद्ध है? बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। गीली होली कहां की प्रसिद्ध है? करौली की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले का पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 81.41 यानी 41%। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध में नहीं गिरती है? सागी नदी पांचना बांध में नहीं गिरती है। अगला तिमनगढ़ किले का निर्माण कब हुआ था? तो तिमनगढ़ किले का निर्माण 1244 ईस्वी में हुआ था। महाशिवरात्रि पशु मेला गाय की किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? महाशिवरात्रि पशु मेला गाय की किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? ब हरियाणवी। ठीक है, गाय की हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है नवरात्रि पशु मेला। अगला हरसुख विलास उद्यान कहां स्थित है? अच्छा प्रश्न है ये भी। हरसुख विलास उद्यान जो है वो आपके कहां का प्रसिद्ध है, कहां स्थित है? तो हरसुख विलास उद्यान जो आपके करौली में स्थित है। अभी तक साथियों हमने 50 प्रश्न को पूरा कर लिया है। अभी तक आप में से भी जो वीडियो को लाइक नहीं कर चुके हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर जरूर कीजिएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है मर्दान शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मर्दान शाह की दरगाह जो है वो आपके किस दुर्ग में स्थित है? और मंडरायल दुर्ग में स्थित है मर्दान शाह की दरगाह। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? करौली के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? ब हरबख्शपाल। ठीक है ना,
करौली के हरबख्शपाल जो है इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिरण्यकश्यप की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है भाई ये। हिरण्यकश्यप की जो नगरी है वो आपके किस शहर को कहा जाता है? तो हिरण्यकश्यप की नगरी आपकी हिंडौन सिटी को कहा जाता है। किसको? हिंडौन सिटी को। नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार कौन थी? तो नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार मुस्तरबाई थी। कौन? मुस्तरबाई। 2011 के अनुसार करौली जिले की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार करौली जिले की महिला साक्षरता दर आपके 48.61% है। अगला, बेगारी विलाप पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है ये भी। बेगारी विलाप पुस्तक के लेखक कौन है? कुंवर मदन पाल। बेगारी विलाप पुस्तक के लेखक कुंवर मदन पाल है। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन थी? कौन सी थी? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके करौली रियासत थी। अगला है, गोलारी का किला किसने बनवाया था? गोलारी का किला किसने बनवाया था? तो गोलारी का किला आपके कुंवर पाल ने बनाया था। गोलारी का किला। धमोनिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धमोनिया जलप्रपात जो है वो आपके चंबल नदी पर स्थित है। धमोनिया जलप्रपात। अर्जुन पाल ने मंडरायल दुर्ग पर कब अधिकार किया था? अर्जुन पाल ने मंडरायल दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 1327 ईस्वी में किया था। करौली क्रमानुसार राजस्थान का कौन सा जिला है? तो करौली क्रमानुसार जो है आपके राजस्थान का 32वां जिला माना जाता है। और अभी भी हम 32वां जिला ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और लास्ट जिला है, उसके बाद हमारे 33 जिलों के एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। हर सुख विलास उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? हर सुख विलास उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? भंवर पाल ने। कहां पर स्थित है भैया? करौली में उद्यान स्थित है ये। केला देवी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत शानदार प्रश्न है। केला देवी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके धोंक वन के लिए। केला देवी अभ्यारण्य जो है वो आपके धोंक वनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न आपके, अगला प्रश्न आपके लिए है सभी के लिए, करौली के बाजार का प्रमुख नाम क्या? बहुत शानदार प्रश्न ये भी। करौली के बाजार का प्रमुख नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके फूटा कोट। क्या? फूटा कोट कहा जाता है करौली के बाजारों का। अगला, राज्य का सर्वाधिक डांग क्षेत्र किस जिले में है? तो राज्य का सर्वाधिक डांग क्षेत्र आपके करौली क्षेत्र में, करौली जिले में है। केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो करौली देवी मंदिर, सॉरी, केला देवी मंदिर जो है आपके किस नदी के किनारे स्थित है? कालीसील नदी के किनारे स्थित है केला देवी मंदिर। केला देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो केला देवी जो मंदिर है आपके वो किस पर्वत पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर स्थित है केला देवी मंदिर। श्री महावीर जी करौली की किस नदी के किनारे स्थित है? श्री महावीर जी करौली की किस नदी के किनारे स्थित है? गंभीर नदी के। श्री महावीर जी का मेला कब भरता है? तो श्री महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, श्री महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन भरता है। करौली का कौन सा शहर पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करौली का कौन सा शहर पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई? आपके माशलपुर प्रसिद्ध है। तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो तिमनगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है 1049 ईस्वी में करवाया गया था तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण। ननद भौजाई का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ननद भौजाई का जो मंदिर है वो आपके तिमनगढ़ दुर्ग में स्थित है ननद भौजाई का मंदिर। सपोट्रा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सपोट्रा दुर्ग का निर्माण उदयपाल ने करवाया था। सपोट्रा दुर्ग का निर्माण उदयपाल ने करवाया था। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? तो ग्वालियर दुर्ग की जो कुंजी है वो आपके मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले की जनसंख्या घनत्व 14,58,248 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके करौली जिले को कहा जाता है राजस्थान का वृंदावन। बहुत शानदार प्रश्न आ चुके हैं अभी तक आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं भाई आपके। अगला प्रश्न आपके, करौली का कौन सा स्थान मूर्तियों के खजाने के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करौली का कौन सा स्थान मूर्तियों के खजाने के लिए रूप में भी जाना जाता है? तो करौली का कौन सा स्थान है जो भी मूर्तियों के खजाने के रूप में जाना जाता है? तिमनगढ़ जाना जाता है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है जो कि मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान में सबसे कम औद्योगिक इकाइयां किस जिले में है? तो राजस्थान में सबसे कम औद्योगिक इकाइयां करौली जिले की है।
करौली नगर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो करौली नगर के परकोटे का निर्माण आपके द गोपाल दास ने करवाया था। मत्स्य संघ मंत्रिमंडल में करौली से किसे शामिल किया गया, मत्स्य संघ मंत्रिमंडल में करौली से किसे शामिल किया गया था, चिरंजी लाल शर्मा को। किसको, चिरंजी लाल शर्मा को शामिल किया गया था मत्स्य संघ मंत्रिमंडल में करौली से। करौली प्रजामंडल की स्थापना आपके कब की गई थी, 1939 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय करौली के शासक कौन थे, प्रथम विश्व युद्ध के समय करौली के शासक कौन थे, भंवरपाल थे। बहादुरपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, बहादुरपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, गोपाल दास ने करवाया था। किस शासक ने सर्वप्रथम करौली को अपनी राजधानी बनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस शासक ने सर्वप्रथम करौली की अपनी राजधानी बनाई थी, धर्मपाल द्वितीय ने। कल्याणपुरी नगरी की स्थापना कब की गई थी, कल्याणपुरी नगरी की स्थापना कब की गई थी, 1348 ईस्वी को की गई थी कल्याणपुरी नगरी की स्थापना। कल्याणपुरी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो कल्याणपुरी मंदिर का जो निर्माण है अर्जुन पाल ने करवाया था। मोहम्मद गोरी ने तिमनगढ़ का गवर्नर किसने बनाया था, मोहम्मद गोरी ने तिमनगढ़ का गवर्नर किसे बनाया था, बाउद्दीन तुगरील को। किसको, बाउद्दीन तुगरील को बनाया था मोहम्मद गोरी ने तिमनगढ़ का गवर्नर। 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले की साक्षरता दर कितनी है प्रतिशत है, तो 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले की साक्षरता दर 66.20% है। करौली जिले का गठन कब किया गया था, तो करौली जिले का गठन आपके 19 जुलाई 1997 को किया गया था करौली जिले का गठन। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले का लिंगानुपात 861 है। 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले का जनघनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले का जनघनत्व है वो आपके 264। 2011 की जनगणना के अनुसार करौली जिले का जनघनत्व चलिए हो चुका 264। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में आए थे, तो दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान के करौली जिले में आए थे। देश का पहला सरपंच जो पहली परीक्षा देकर नियुक्त किया गया किस जिले से था, तो देश का पहला कौन सा सरपंच था तो जिसे परीक्षा देकर उसके बाद जो है नियुक्त किया गया था वह करौली जिले का। रमथरा का किला किस जिले में स्थित है, अच्छा प्रश्न है ये भी। रमथरा का किला किस जिले में स्थित है, करौली जिले में है। करौली जिले का परिवहन कोड क्या है, तो करौली जिले का परिवहन कोड आपके क्या है, RJ34। करौली जिले का परिवहन कोड RJ34 है। नागर बैल की खेती कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नागर बैल की खेती कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नागर बैल की खेती करौली जिले की प्रसिद्ध है। राहुल घाट पन बिजली परियोजना किस जिले में स्थित है, तो राहुल घाट पन बिजली परियोजना जो है आपके करौली जिले की प्रसिद्ध है। कबड्डी अकादमी की स्थापना किस जिले में की गई है, तो कबड्डी अकादमी की जो स्थापना है वो आपके करौली जिले में की गई है। और आज की लास्ट 100 प्रश्न है आपके, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लठमार होली आपके चांदन गांव की प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 100 करौली जिले के MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको यह आज का वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार क्लिक करके आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल से बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं इस राजस्थान जीके की लास्ट 33वीं जिले की टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।